गोदान फिल्म के निर्माता निर्देशक विनोद चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये फिल्म का जो ट्रेलर है वो मैंने भी देखा है, क्या सोच के इस फिल्म को आपने लॉन्च किया? गाय माता की फिल्म है और गोदान इसका नाम है और 6 फरवरी को ये रिलीज हुई है और अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं। और जो विरोध करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है जो गाय को पशु कहते हैं वो स्वयं पशु हैं। और जो ये फिल्म है अपनी, ये गाय के संवर्धन और संरक्षण कैसे हो और वैज्ञानिक गाय के क्या आधार हैं, उस पर हमने ये मूवी बनाई है। लेकिन इसमें तो ये देखा गया है कि जो ट्रेलर आया उसमें एक व्यक्ति जो है वो बंदूक ताने हुए है, उसमें एक डायलॉग है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी से खाने वाला, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बंटवारा भी इस फिल्म में देखने को मिला है सामाजिक रूप से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे भी पूछना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि अगर गाय को रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी से खाने वाला क्या भाई हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि भाई हो सकते हैं। तो अब हमने तो सच्चाई बयां की है, ऐसा तो नहीं कि हमने विशेष किसी समुदाय को टारगेट किया। हमने तो कहा कोई भी व्यक्ति जो गाय को रोटी से खा रहा वो भाई नहीं हो सकता गाय को रोटी खिलाने वाले का। इंदिरा गांधी का भी उसमें कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि उनके समय का, उनके कार्यकाल पे जो गौरक्षक थे उन पर गोलियां चलाई गई। इंदिरा गांधी को उसमें प्रस्तुत किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री। देखो, 1966 की घटना थी। अपने स्वामी कल्पात्रे जी हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं और उन संतों ने एक वहाँ संसद भवन पे एक धरना प्रदर्शन किया था और उन पे गोलियां चली थी। वो हमने सच घटना दिखाई है। वो सत्य पे आधारित है। जो इंदिरा गांधी को, ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की छवि धूमिल करने के लिए आरएसएस की तरफ से ये पिक्चर बनवाई गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत कह रहे हैं, ये सब भ्रमित करने का है। और मुझे लगता है कि जितना इसे मूवी को प्यार मिल रहा है, जितने लोग दर्शक देखने जा रहे हैं, सारे के सारे थिएटर फुल हैं। और माननीय योगी जी ने और उत्तराखंड सरकार ने टैक्स फ्री भी की है और मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। और हमने कुछ भी गलत नहीं दिखाया है, तो सच्ची घटना पर आधारित है। ये सच्ची घटना पे आधारित है, आपने कहा इस फिल्म को। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, जो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो यूपी में, वो इस बात को कह रही है कि जिस तरह से यहाँ पे फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, इससे पहले एक फिल्म आई थी वो घूसखोर पंडित, उस पे FIR दर्ज हुई, तो ये कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अपने इतिहास को उठा के देखे ना, ये सारी घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। देखो, खंगाल के देखो, गूगल करो, आज तो गूगल का ज़माना, पता चलेगा ना। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया, हमने तो जो सच है वो दिखाया। टोटल वैज्ञानिक आधार ये फिल्म बताई है। और हमने तो ये भी है कि जो श्राप, जो पहले हमारे ऋषि मुनि श्राप देते थे, वो सतयुग में नहीं होता था, वो आज भी फलित होते हैं। अगर गौ की हत्या करेंगे तो आज भी जो उसे ऐसी इसी तरह हानि होगी। एक सवाल और है, और ये सवाल है कि लगातार इस फिल्म को लेकर जो विरोध हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? वे सबकी सोची समझी साजिश है। और जो विरोध करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है वो वैसे तो कहते हैं कि गौ माता को भारत माता का दर्जा मिलना चाहिए, राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वो खुद माता मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ उन्हें मंच पे आके कहें ना कि गाय हमारी माता है। एक मंच पे आए और खड़े होके कहें, आह्वान करें कि गाय हमारी माता है। और इस विरोध करने से पहले इस मूवी को उन्हें देखनी चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। अभी कुंभ में भी उन्होंने, अभी प्रयागराज में माघ मेले में भी इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, कहा राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए। इस बात से आप उनके जो है इत्तेफाक रखते हैं, आप समर्थन करते हैं उनका? देखो, मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए, राष्ट्र पशु नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गाय हमारी जो है संस्कृति में बहुत महत्व है। और हमारा गाय जैसे हमारी माँ हमारी माँ हमें दूध पिलाती है, ऐसी हमारा पोषण करती है। और हमें माँ 9 महीने दूध पिलाती है, लेकिन वो आजीवन दूध पिलाती है। तो गाय को मैं पशु नहीं कह सकता, मैं तो गाय हमारी माता है और पशु कहने वाले लोग पशु हैं। अभी आपने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थोड़ी देर पहले, अब यहाँ पर आए हैं मुलाकात करने के लिए संगठन मंत्री जी से, तो विपक्ष के लोगों से भी मुलाकात करनी चाहिए थी? नहीं, सभी से हम मुलाकात कर रहे हैं। हम भी सभी संतों से, सभी विपक्ष के लोगों से। अभी राजा भैया जी के पास भी जाने वाले हैं और यहाँ भी सभी लोगों से हम और सबको पत्र भी भेज रहे हैं कि इस मूवी को आएँ और देखें।
सबको आह्वान है इस पिक्चर को देखने के लिए। पूरे भारतवर्ष को आह्वान है कि सब सनातनी को और सभी समाज को ये मूवी देखनी चाहिए। तो इसका जो विरोध हो रहा है उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए मैं कहता हूँ एक बार आए और मूवी को देखें और फिर इस पे कोई टिप्पणी करें। और मूवी देखे बिना टिप्पणी कर रहे तो मुझे नहीं लगता वो सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने विनोद चौधरी जी को सुना, हर बात का बेबाकी से जवाब उन्होंने दिया और कहा इस फिल्म को देखे बिना किसी को विरोध नहीं करना चाहिए और किसी की भी छवि इसमें धूमिल नहीं की गई है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।